I'm CS Jaspreet. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and preparing for your exams. I am back with another fantastic Friday video. आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये जो टॉपिक है ना इसके बारे में सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स बात करते हैं और सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स एक दूसरे से पूछते हैं, टीचर्स से पूछते हैं. बट आज इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना था ताकि मैं एक ईजी प्लेटफॉर्म से आपको मैसेज दे पाऊँ. सो व्हाट इज़ द वीडियो? आई थिंक आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा. बट अगेन आई विल टेल यू कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी which is the best और which stream should you choose, CA और CS और CMA. इतनी नॉलेजेबल वीडियो होगा, आपको पता चलेगा कि कौन सी फील्ड आपको चूज़ करनी चाहिए और कैसे चूज़ करनी चाहिए. बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर समवन न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ फील फ्री टू चेक द कॉन्टेंट आई क्रिएट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इफ़ यू हैव नॉट डन इट येट, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. अब मुझे आप बताओ, जब भी स्टूडेंट्स कॉमर्स में जाते हैं, 12th में जाते हैं, 11th-12th में जाते हैं, तो कॉमर्स से रिलेटेड कौन सी बेस्ट प्रोफेशनल फील्ड्स हमें पता चलती हैं. सो मेजरली हमें जो सुनाई देता है, हम जो सुनते हैं, दैट इज़ CA, CS एंड CMA. अब ये तीनों की तीनों फील्ड्स को हम बेस्ट कैटेगरी में लेते हैं, लेकिन यहाँ से भी कौन सी फील्ड चूज़ करनी है इज़ अनदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसे लेके बच्चे शुरुआत में काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं. राइट? अगर आपको नहीं पता तो आपको बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि क्या लें. और ज़्यादातर क्या होता है कि बेस्ट कौन सा है, बेस्टेस्ट ऑफ ऑल कौन सा है, हम एकदम बेस्ट में जाएंगे. तो ऐसी एक माइंडसेट बच्चों की होती है, विच इज़ डेफिनेटली नॉट राइट, लेकिन होती है. यू हैव टू अग्री. आई विल स्टार्ट विद द स्कोप ऑफ ऑल दीज 3 प्रोफेशंस, क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स इनमें से कोई एक प्रोफेशन पिक करते हैं तो सबसे पहली चीज़ उनके दिमाग में आती है कि स्कोप क्या है, आगे चल के हमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या क्या और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. तो अगर हम बात करें स्कोप की, तो तीनों ही प्रोफेशंस के स्कोप बहुत अच्छे हैं. ठीक है, तीनों की अपनी अपनी लाइन है, तीनों के अपने अपने स्कोप है. अगर हम CA की बात करें तो ज़्यादा वो डील करते हैं अकाउंट्स में. अगर हम CS की बात करें तो वो ज़्यादा डील करते हैं लीगैलिटीज़ में. और अगर हम CMA की बात करें तो वो ज़्यादा डील करते हैं कॉस्टिंग में. आई एम यूजिंग द वर्ड ज़्यादा क्योंकि बाकी फील्ड्स में भी सब डील करते ही हैं. कॉमन फील्ड्स में भी CA, CS एंड CMA डील करते ही करते हैं. तो ऐसे फील्ड्स में भी ये सारे के सारे प्रोफेशंस जो हैं डील कर सकते हैं. इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. राइट? फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, सबसे पहले तो आप इनकी डिग्रीज़ क्लियर करोगे, उसके बाद ही इसकी प्रैक्टिस या जॉब शुरू करोगे. तो मैं बात करूँगी डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स की. अपने अपने लेवल पे ये सारे ही एग्ज़ाम्स बहुत टफ़ हैं. CA के स्टूडेंट से पूछ लो, आप CS के स्टूडेंट से पूछ लो, आप CMA के स्टूडेंट से पूछ लो, सब बोलेंगे कि लेवल बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज दे आर अनलाइक कॉलेज एग्ज़ाम्स. राइट? ये कॉलेज की डिग्री नहीं है कि गए तो पास होके निकलेंगे. नहीं, यहाँ पे बच्चों के मल्टीपल अटैम्प्ट्स लग जाते हैं. यहाँ पे और बहुत सारी एडेड चीज़ें होती हैं जो फेस करनी पड़ती है. स्ट्रेस, एंजाइटी, ट्रेनिंग्स, ये सारी चीज़ें. तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी और समझनी चाहिए कि अपने अपने पॉइंट पे, अपने अपने लेवल पे ये तीनों ही एग्ज़ाम्स की डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है. और अगर आप ये सोचते हो कि दिस इज़ ईजी टू क्रैक या कोई बात नहीं, आई वॉज अ ब्राइट, इवन अगर आप ये सोचते हो कि आई वॉज अ ब्राइटर स्टूडेंट एट स्कूल और मैं यहाँ पे पास हो जाऊँगा या पास हो जाऊँगी, इट इज़ नॉट दैट ईजी. बिल्कुल नहीं. यहाँ पे वो स्कूल एंड कॉलेज का क्राइटेरिया नहीं लगता. इवन अ ब्राइटर स्टूडेंट हो तो इन प्रोफेशंस में आपके भी मल्टीपल अटैम्प्ट्स हो सकते हैं. सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट. इसीलिए डिफ़िकल्टी लेवल तीनों में ही ऑलमोस्ट सेम या थोड़ा बहुत 19-20 होगा, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता. द थर्ड मेजर प्रॉब्लम, जब आप ये फील्ड्स चूज़ करते हो, जो मैंने शायद अभी आपको बताया है कि इट्स अनलाइक कॉलेज, इज़ लेस पासिंग परसेंटेज. तीनों ही प्रोफेशंस में आप ये चीज़ नोट करोगे कि पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं होती. राइट? ये वैसे नहीं है कि कॉलेज में गए तो सारी पास आउट होके निकल जाएंगे. एक आधा का जो नई एग्ज़ाम दिया उसकी सप्लीमेंट आ गई, उसने वही हमने रिपीट कर दिया. यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है. यहाँ पे अगर आप फेल हो गए फिर सारे एग्ज़ाम दोगे अनटिल एंड अनलेस आपकी एग्जाम्शन नहीं आती. राइट? और सबसे बड़ा कंसर्न बच्चों का ये रहता है कि मैम पासिंग परसेंटेज तो होती ही नहीं है. बट पासिंग परसेंटेज कम है, इसीलिए इन प्रोफेशंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है. राइट? सो कहीं ना कहीं CA, CS, CMA सब ने अपना अपना क्राइटेरिया है और पासिंग परसेंटेज तीनों में ही कम है. अगेन थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क हो सकता है, बट मोर और लेस तीनों में ही काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं. एंड देन फोर्थ थिंग, गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़. ये एक बड़ी दिक्कत है, स्पेशली CS के साथ. बच्चे कहते हैं अरे मैम लोग हमें डीमोटिवेट करते हैं, आगे जॉब्स नहीं मिलती. सब मिलता है.
राइट. सो यू आर सिंपली टॉकिंग टू द पीपल जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, राइट. तो ये उनकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है कि आप ऐसे लोगों को सुनते हो, चाहे आप सीए हो, चाहे आप सीएस हो, चाहे आप सीएमए हो. वंस यू एक्सप्लोर गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती ही मिलती हैं. अगर आप ये सोचते हो कि मैं घर पे बैठी हूँ या घर पे बैठा हूँ और जॉब मेरे घर पे चल के आएगी या इन्विटेशन, दैट इज़ नॉट देयर. You will have to struggle for that. You will have to apply for that. You will have to, ढूंढनी पड़ेगी आपको जॉब, right? So you will definitely find the जॉब. सो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती थी. अब वो 4 चीज़ें जिनके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, वो क्या होती हैं. फर्स्ट इज़ डिसाइड एज पर योर इंटरेस्ट. अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा? पता चल जाता है. अगर ज़्यादा नहीं तो आप सीए, सीएस एंड सीएमए का जो है सिलेबस देख सकते हो. आप जो लीडर्स हैं सीए, सीएस और सीएमए में, आप उन्हें चेक कर सकते हो कि उनके फील्ड्स में, या आप स्कोप चेक कर सकते हो सीए, सीएस एंड सीएमए का, राइट. उनकी वर्किंग्स चेक कर सकते हो और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है प्रोफेशन चूज़ करो. मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि किसी ने बोल दिया कि ये चीज़ बेस्ट है, ये प्रोफेशन बेस्ट है, आप उस प्रोफेशन में चले गए और आप क्लियर नहीं कर पाए, देन व्हाट विल यू डू. इसीलिए अपना इंटरेस्ट ज़रूर एक्सप्लोर करो, ज़रूर चेकआउट करो कि सीएस जो है वो अल्टीमेटली किस फील्ड में डील करते हैं, क्या काम करते हैं. इन द सेम वे सीएस क्या करते हैं या सीएमए क्या करते हैं. जिस भी फील्ड में आपको लगे कि हाँ भाई इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, या फिर सिंपली आप उनका सिलेबस गूगल कर लो, वहाँ पे चेकआउट करो कि किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है और उसी फील्ड को चूज़ करो. सेकेंडली, प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी. अब तीनों ही प्रोफेशंस में आपको प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और जैसे मैंने आपको बोला मोर और लेस तीनों में कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जो तीनों ही करते हैं, राइट. कॉमन एप्लीकेशंस हैं, बट उसके अलावा कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं जो सिर्फ सीए करते हैं, जो सिर्फ सीएस करते हैं, जो सिर्फ सीएमए करते हैं. उसके हिसाब से भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट. जैसे प्रैक्टाइजिंग सीएस है वो स्टैचुटरी ऑडिट में जाते हैं, प्रैक्टाइजिंग सीएस है वो सेक्रेटरियल ऑडिट में जाते हैं, प्रैक्टाइजिंग सीएमए है वो कॉस्ट ऑडिट में जाते हैं. तो आप अपनी फील्ड को, इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करो, फिर देखो कि अगर आप कल को प्रैक्टिस में जाते हो तो आप किस टाइप की फील्ड को या वर्क को ज़्यादा एंजॉय करोगे और ज़्यादा आपको लगता है कि स्कोप आपको लगेगा. थर्डली, सब्जेक्ट्स में वेरी बट नॉलेज इज़ द सेम. सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत फ़र्क है, ठीक है. सीए में हमने बोल दिया टैक्स ज़्यादा होता है, अकाउंट ज़्यादा होता है. सीएस में लीगैलिटीज़ या लॉ ज़्यादा होता है, सीएमए में कॉस्ट ज़्यादा होता है. तो इट इज़ लाइक दैट, ज़्यादा कम होता रहेगा, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है वो हमेशा सेम रहती है. इसलिए आप ये मत सोचो कि बिल्कुल डाइवर्स हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है. हम ये कह सकते हैं कि सीए जैसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, सीएस थोड़ा ज़्यादा थ्रेटिकल है, इतना ही फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, राइट. तो इसलिए बहुत ज़्यादा अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल ही ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ऐसा नहीं होता. काफ़ी सारे टॉपिक्स अगर हम देखें, लॉ में भी रिलेटेड होते हैं, टैक्स में भी रिलेटेड होते हैं, अकाउंट्स में भी, जितना भी अकाउंट्स आता है वो भी रिलेटेड होते हैं. सो मोर और लेस टॉपिक्स थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे नॉलेज जो है वो सेम ही रहता है. इससे उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. And the fourth and the most important point before choosing these 3 professions is research and then select. यूट्यूब या गूगल सिर्फ फन वीडियोस देखने के लिए नहीं है, सिर्फ कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए नहीं है. यूट्यूब एंड गूगल कुड एक्चुअली हेल्प यू मेक अ बेटर करियर. आजकल तो इतना ईजी है, इट्स जस्ट इन द एक्सेस ऑफ द एक्सेस इज कम्प्लीटली इन योर ओन हैंड्स, राइट. कुछ मिनट्स में, कुछ सेकेंड्स में आपको पता चल जाता है कि सीए क्या करते हैं, सीएस क्या करते हैं, सीएमए क्या करते हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उनका सिलेबस है. एवरीथिंग कैन बी फाउंडेड सो ईजिली ऑन इंटरनेट. सो ट्राई दैट. अपना रिसर्च वर्क पूरा करो, राइट. बजाय कि आप किसी को सुनो, बजाय कि आप किसी और से इंस्पायर हो जाओ. हो सकता है आपके एल्डर सिस्टर्स या ब्रदर कोई सीए कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको भी सीए करना है. यू कैन डू सीएस, यू कैन डू सीएमए, लेकिन एक्सप्लोर आपको करना पड़ेगा, रिसर्च आपको करनी पड़ेगी. सो मेक श्योर कि आप रिसर्च कर रहे हो बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स. इट विल रियली रियली हेल्प यू. तो ये मेरे कुछ टिप्स हैं बिफोर सेलेक्टिंग सीए, सीएस और सीएमए. आई कांट से विच इज़ द बेस्ट. आई थिंक एट देयर ओन levels, at their own opportunities, at their own professions, all are the best. तीनों ही अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं. चाहे हम वर्क की बात करें, चाहे हम प्रोफेशन की बात करें, चाहे हम प्रोफेशनल्स की बात करें और चाहे हम स्टूडेंट्स की बात करें. तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप कोई भी फील्ड चूज़ करो, उसमें मन लगा के काम करो, अच्छे से काम करो, अपना बेस्ट दो.
and nobody could actually stop you from succeeding. तो ये सोचना कि एक प्रोफेशन हमें ग्लोरी देता है, एक प्रोफेशन हमें सक्सेस देता है, ऐसा नहीं होता. हम उस प्रोफेशन को लेके अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, अपनी नॉलेज के साथ, अपनी अपडेशन के साथ, अपनी एक्सपीरियंस के साथ. सो मेक श्योर अबाउट इट. बाकी रिसर्च करो और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करो कि आपको CA लेना है, CS लेना है या CMA लेना है. होप दिस वीडियो हेल्प्स. आई होप कि मैं आपके डाउट्स कुछ हद तक क्लियर कर पाई हूँ. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना. एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन इट येट. दिस वीडियो शाउट आउट goes to Neetu Goyal. Thank you so much, Neetu, for always commenting below and letting me know how my videos are, how my vlogs are. Thank you so much. And if you want a shout out from me, it's pretty simple. Subscribe to the channel, like the video, leave a comment below so that I could choose you for the next shout out. So I'll see you in my next. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye.